हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों जैसे कि दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लेके आए हैं कंप्यूटर की सीरीज। और कंप्यूटर के अंदर दोस्तों हमने एक दो पार्ट पहले भी अपडेट किए हैं जो हाल ही के एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो दोस्तों आज हम कंप्यूटर के पार्ट 2 के अंदर वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो बार बार एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरदर्शन में आवाज संदेश का प्रसारण किस तकनीक पर आधारित है। यानी दोस्तों आवाज संदेश का प्रसारण किस तकनीक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन राइट रहेगा हमारा ए, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। आवृत्ति दोस्तों मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी दोस्तों इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 50 CS। 50 CS का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक मिनट के अंदर एक सेकंड के अंदर कितनी बार सर्कल बनाए, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि दूरदर्शन में चित्रों का संदेश, यहाँ पे दोस्तों आवाज है, यहाँ हम करते हैं चित्रों का संदेश का प्रसारण किस तकनीक के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है बी, आयाम मॉड्यूलेशन। उसको हम क्या कहते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों दोनों के दोनों क्वेश्चन आवाज संदेश और चित्र संदेश, आवाज संदेश आवृत्ति मॉड्यूलेशन और चित्र संदेश आयाम मॉड्यूलेशन, इसके द्वारा जो है आधारित है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कॉन्टैक्ट को खो देती है, तो उसको क्या कहते हैं। जो डाटा या कॉन्टैक्ट को खो देती है उसको क्या कहते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, अस्थायी मेमोरी उसको जो है कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर होती है, तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर होती है। सिंपल से क्वेश्चन ये कई बार पूछे जाते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है किसके अंदर, सेकेंडरी डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए किस मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती, किस मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी को दोस्तों सहायक मेमोरी के नाम से भी उसको जानते हैं। क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डाटा यथावत रहता है, कहाँ रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। कहाँ रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। ये क्वेश्चन है हमारा, जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कॉन्टैक्ट को खो देती है, तो इसे कहते हैं अस्थायी मेमोरी या वोल्टाइल मेमोरी, या दोस्तों क्या कहते हैं, वोल्टाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विभिन्न हार्डवेयर या उपकरणों को जोड़ने की प्रक्रिया, विभिन्न हार्डवेयर या उपकरणों को जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन राइट रहेगा हमारा ए, हब कहा जाता है। हब दोस्तों दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है। ये क्या है, कनेक्टिंग डिवाइस है। हब क्या है, एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो पहले डेटा प्राप्त करता है, फिर डाटा जो होता है उसको पावरफुल बनाता है, फिर दोस्तों छोर के कंप्यूटर के लिए उसमें जो है एक टाइप से ट्रांसमिट करता है। क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, मेनली इसका क्या होता है, ये डाटा को क्या बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ए रहेगा, हब। और हब दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो दो प्रकार के हब होते हैं, एक तो पैसिव हब और एक दोस्तों एक्टिव हब। जैसे हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर नरेशन याद करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, सेम ये है पैसिव हब और एक्टिव हब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक 50 GB डिजिटल डाटा में कितने घंटे का हाई डेफिनेशन स्टोरेज किया जा सकता है। एक तो दोस्तों क्वेश्चन हाई डेफिनेशन से पूछा जाता है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो। अगर हाई डेफिनेशन की हम बात करें तो 50 GB के अंदर हम 9 घंटे का वीडियो जो है स्टोर कर सकते हैं। कितने घंटे का, 9 घंटे का। यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए स्टैंडर्ड डेफिनेशन का वीडियो कितने घंटे का स्टोर कर सकते हैं 50 GB के अंदर, तो 23 घंटे का जो है स्टैंडर्ड वीडियो हम स्टोरेज कर सकते हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के लिए स्थापित प्रथम वैन है। शिक्षा के लिए कौन सा प्रथम स्थापित वैन है, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन राइट रहेगा हमारा ए दोस्तों, राइट रहेगा ऑप्शन हमारा ए, इरनेट। दोस्तों शिक्षा के लिए स्थापित किया जाने वाला, भारत में शिक्षा के लिए स्थापित किया जाने वाला प्रथम वैन है ERNET। कई बार इंग्लिश में ऐसे भी दे दिया जाता है। विश्व का प्रथम वैन पूछा जाए दोस्तों, कौन सा पूछा जाए, विश्व का प्रथम वैन। अगर विषम का पूछा जाए तो अपारनेट, क्या बोलते हैं उसको, अपारनेट। भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला कौन सा नेटवर्क है, उसको कहते हैं निकनेट। क्या कहते हैं उसको, निकनेट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला वैन कौन सा है, तो स्विफ्ट।
क्या है? स्विफ्ट, जो हमारी एक गाड़ी का नाम भी है। ठीक है, तो ये चारों के चारों क्वेश्चन दोस्तों, तीनों के तीनों ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है उसको क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन ए रहेगा, उसको मशीन भाषा या मशीनी भाषा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हल्का सा है, यूएसबी का अर्थ है, यूएसबी का अर्थ है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी राइट रहेगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का क्या अर्थ होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूपीएस का फुल फॉर्म दोस्तों आपको हमें कमेंट के अंदर बताओगे यूपीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेस्कटॉप पर तारीख व समय प्रदर्शित होते हैं। हल्का सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? बी, टास्क बार पर। डेस्कटॉप पर तारीख व समय प्रदर्शित होते हैं कौन से बार पर? टास्क बार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का रहेगा हमारा, कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने की शैली को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर बहुत सारे हैं, उसको एक दूसरे से जोड़ने की शैली को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से दोस्तों उसको जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों हमारा बस टोपोलॉजी। क्या होता है? बस टोपोलॉजी। दूसरा दोस्तों होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। एक दोस्तों स्टार टोपोलॉजी होता है, इनके बारे में दोस्तों अलग अलग पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा ट्री टोपोलॉजी। क्या होता है? ट्री टोपोलॉजी। जैसे हम इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं ना, सेम उसी प्रकार के ये हमारे टोपोलॉजी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे और भी टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है? दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का मिश्रण क्या किसे कहते हैं? हाइब्रिड जो है टोपोलॉजी के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, एक हार्डवेयर उपकरण जो दो समान प्रोटोकॉल का उपयोग कर लेन को आपस में जोड़ता है। दो समान प्रोटोकॉल को क्या कर रहा है? आपस में जोड़कर जो है लेन को आपस में जोड़ता है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन इसका बी दोस्तों। उसको किस नाम से जानते हैं? उसको ब्रिज नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों हमें ब्रिज के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ब्रिज क्या होती है। तो ब्रिज की दोस्तों हम बात करें तो ये हब के अंतर्गत कार्य करते हैं। क्या करते हैं? हब के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम नेटवर्क गेटवे की बात करें, ये नेटवर्क गेटवे भी इसी के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे दो नेटवर्क या दोस्तों या लैन को आपस में जोड़ता है। दो अलग अलग, यहाँ दोस्तों दो समान दिए गए हैं, अगर यही दे दिया जाए एक हार्डवेयर उपकरण जो दो अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं, लैन को आपस में जोड़ता है, उसको कहते हैं नेटवर्क गेटवे। दो समान प्रोटोकॉल पूछा जाए तो ब्रिज, दो समान को कहा जाता है ब्रिज। एक दोस्तों रिपीटर होता है, रिपीटर के दोस्तों दो भागों में आपस में जोड़ता है। रिपीट का मतलब जोड़ना है दोस्तों इसके अंतर्गत, कि रिपीट का मतलब क्या होता है? दो भागों को आपस में जोड़ना, जो एक टाइप से जो है सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, फोटोन भाषा का प्रयोग किया जाता है। फोटोन भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, गणित में। फोटोन भाषा का प्रयोग गणित के अंदर जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी सेव किए डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? हल्का सा क्वेश्चन है, किसी सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ए, उसको क्या कहा जाता है? फाइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी है। ठीक है, एक सिस्टम है बेतार, बिना तार के एक नेटवर्क जो है स्थापित किया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ए, ब्लूटूथ। दोस्तों ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है। क्या है? एक वायरलेस तकनीक है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज GHz से 2.8 गीगाहर्ट्ज के बीच की रेडियो तरंगों को क्या किया जाता है? आपस में जोड़ा जाता है। ये दोस्तों कंप्यूटर के USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। इसके द्वारा दोस्तों 100 मीटर तक का डाटा जो है आदान प्रदान किया जा सकता है। ब्लूटूथ की दोस्तों हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइड एरिया नेटवर्क में किस प्रकार का फॉल्ट आ सकता है? वाइड एरिया नेटवर्क की दोस्तों बात कर रहे हैं, ऑप्शन हमारा राइट डी रहेगा। जैसे दोस्तों इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर फॉल्ट आते हैं, वैसे ही दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन के अंदर फॉल्ट आते हैं। शॉर्ट सर्किट, तार का टूटना, ओपन सर्किट, या दोस्तों ये सभी प्रकार के। ऑप्शन राइट रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडो की किस बार में फाइल में विकल्प होते हैं? कौन सी बार है जिसमें फाइल के अंदर क्या होते हैं? विकल्प होते हैं। ऑप्शन राइट रहेगा हमारा ए, मेन्यू बार के अंदर क्या होते हैं? विकल्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटा और प्रोग्राम के अस्थायी भंडारण में प्रयुक्त मेमोरी होती है। क्या पूछा गया है? डेटा और प्रोग्राम के अस्थायी भंडारण में प्रयुक्त कौन सी मेमोरी होती है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ए, रैम।
रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ई, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है? कौन सी भाषा कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा एल्गोल। एल्गोल दोस्तों क्या है? कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एल्गोल के अलावा हम बात करें तो लोगो और कोबोल, ठीक है। C++ की हम बात करें तो ये भी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। जावा की बात करें तो दोस्तों ये भी हमारी इसी के अंतर्गत आती है, हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें और भी है, C# है, लोगो है, बेसिक है, ये दोस्तों पास्कल है, ये हमारी उच्च स्तरीय हाई लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि हमारी ये जो भाषा है 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की, ये कितने प्रकार की होती है या किस किस टाइप की होती है? तो दोस्तों ये लगभग हमारी 5 प्रकार की होती है। मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज और दोस्तों 4थी पीढ़ी की भाषा और एक दोस्तों 5वीं पीढ़ी की भाषा, ये सभी इसी के अंतर्गत आती है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन सी। अगर जावा दिया जाए तो वो भी राइट रहेगा हमारा, और एल्गोल दिया जाए तो वो भी हमारा क्या रहेगा? राइट रहेगा। 4थी पीढ़ी की जो भाषा है दोस्तों वो डोमेन पर आधारित है। किस पर है? डोमेन पर। जो भाषा आम बोलचाल की भाषा के करीब है, आम बोलचाल की भाषा दोस्तों इसको हम कह सकते हैं। और 4थी पीढ़ी की जो भाषा है दोस्तों वो डाटाबेस और प्रबंधन व वेब पर आधारित संरचना के विकास के लिए उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाटा कंप्यूटर में डाटा प्रेषण की गति मापने की इकाई है। डाटा प्रेषण की गति की मापने की इकाई, हल्का सा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा डी दोस्तों, बाइट प्रति सेकेंड, बाइट प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर कंप्यूटर तथा अन्य उपकरणों की जांच जो यह बताता कि वह कंप्यूटर या उपकरण को सही काम कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जो एक टाइप से जांच के क्षेत्र की इसमें बात कर रहा है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है हमारा बी दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? पिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो जांच यह बताता है कि कंप्यूटर या उपकरण जो सही काम कर रहा है या नहीं। इंटरनेट पे किसी सर्वर के प्रतिक्रिया में देने में लगा समय की जांच को भी पिंग कहा जाता है। किसी भी प्रक्रिया देने में जो समय लगता है उसको भी हम क्या कहते हैं? पिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेटवर्क के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी, इंटरनेट के नाम से इसको जानते हैं, नेटवर्कों के नेटवर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में डीओएस है एक, डीओएस क्या है? तो दोस्तों ये एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सी रहेगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में एक क्वेश्चन पूछा जाए, CAD क्या है? कंप्यूटर के अंदर कैड क्या है? CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है ये? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगर कंप्यूटर के अंदर पूछा जाए कंप्यूटर में एक POST क्या है? POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाए कंप्यूटर के अंदर DPT क्या है? क्या पूछा जाए? DPT, तो ये है दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये दोस्तों कुछ कंप्यूटर की ही अपनी भाषा के अंदर ये बोलते हैं इनको। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए हैं ये पूछे जा चुके हैं। आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, C++ भाषा का विकास किस वर्ष हुआ? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन सी, 1972 वर्ष के दौरान C++ भाषा का विकास जो है हुआ था 1972 के अंदर। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ शानदार कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। वीडियो को दोस्तों एक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हमारे हरियाणा जीके के अगर पार्ट आपने सारे के सारे नहीं देखे तो वो जरूर देख लें, क्योंकि बहुत हार्ड लेवल की सीरीज दोस्तों हमने चला रखी है। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।